देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और देखिए अब ताजा स्थिति क्या है, ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं। मानव यादव हमारे संवाददाता दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश तिवारी दिल्ली नोएडा बॉर्डर से जुड़ रहे हैं और विवेक शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मानव, मैं आपके पास आऊंगा, जरा तफसील से बताइए कंफ्यूजन है क्या, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? अलग अलग नियम, अलग अलग कायदे, ये कब तक चलेंगे? इसे दुरुस्त करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो? देखिए समीर, ये सब दो सरकारों का खेल है, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार। ये दोनों सरकारें आपस में समन्वय नहीं बिठा पाई और जिसके चलते अब दिक्कत हो रही है वो लोगों को हो रही है। जो लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी करते हैं या एम्स के डॉक्टर हैं या बैंक में नौकरी करते हैं, उन लोगों को हरियाणा बॉर्डर पार करके दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। उनको दिल्ली से ना हरियाणा आने दिया जा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद हरियाणा का वो इलाका है जहाँ पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर DSP साफ तौर पर कह रहे हैं कि बैंक और अस्पताल जहां पर उनके कर्मचारी नौकरी करते हैं दिल्ली में, वे स्वयं उनके लिए व्यवस्था करें उनके ठहरने की दिल्ली में, वो उनको यहां से नहीं जाने देंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन यहां से साफ कर दिया है कि आप बॉर्डर पार नहीं कर सकते। लेकिन आप रोजाना नए नियम के साथ बाहर आते हैं, रोजाना एक नया नियम लेके आते हैं और जिसकी वजह से दिक्कत अब लोगों को उठानी पड़ रही है। ये साफ कर दिया गया है कि जो एम्बुलेंस है या एसेंशियल सर्विसेज में जो वाहन लगे हैं सिर्फ उन्हीं को जाने दिया जाएगा। आप मेरे पीछे तस्वीर देखिए, यहाँ पर ये पुलिसकर्मी लगातार सुबह से इसी तरीके से चौकसी बरते हुए हैं। जो भी वाहन यहाँ से पास कर रहा है उसका जाना जरूरी नहीं है, उसको यहीं से यूटर्न दिलाकर वापस दिल्ली में भेज दिया जा रहा है। और जो लोग साइकिल से नौकरी करके वापस लौट रहे हैं दिल्ली से हरियाणा की तरफ, तो उनको यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान साहब ये कह रहे हैं कि आज तो आप चले गए, अब कल से आप दिल्ली नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दो सरकारें हैं वो आपस में समन्वय नहीं बिठा पा रही। राजनीतिक जो दल है हरियाणा की तरफ से वो लगातार बयान दे रहे हैं कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में कोरोना फैल रहा है और इस पर दिल्ली सरकार को लगाम लगानी चाहिए। समीर, बिल्कुल। ब्रजेश तिवारी का रुख करते हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर वो मौजूद हैं। ब्रजेश, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर क्या कंफ्यूजन नजर आ रहा है? समीर, इसके पहले मैं आपको यहाँ की लाइन दिखा दूं कि यहाँ मेरे ठीक पीछे जो आप लाइन देख रहे हैं गाड़ियों की, वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सुबह से ही लोग आ रहे हैं और आने के बाद यहाँ पर ये शुरुआत में, जैसे कि 2 दिन पहले जब नया आदेश आया था उसमें कहा गया था कि 33% कर्मचारियों के साथ कोई भी कंपनी अपना कार्यालय खोल सकती है। लेकिन जो कन्फ्यूजन इसमें यह है कि बता तो दिया गया 33%, लेकिन जो लोग दिल्ली से नोएडा से बाहर रहते हैं और वो बॉर्डर क्रॉस करके जब नोएडा में दाखिल हो रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है। उनसे ये कहा जा रहा है कि उनकी कंपनी, उनका दफ्तर नोएडा में ही होना चाहिए और उसके बाद नोएडा DM से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उनके पास परमिशन होनी चाहिए और उसी परमिशन के आधार पे ही उनको मूवमेंट करने दिया जाएगा। और यही कंफ्यूजन है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो 33% का आधार लेकर आराम से नोएडा के सीमा में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन जब वो इन सीमाओं पर पहुंच रहे हैं तो पुलिस इनको साफ यही कह रही है कि पहला जो DM का आदेश है, DM का जो परमिशन है वो आपके पास होना चाहिए और साथ ही आपका जो कंपनी, आपका दफ्तर, आपका कार्यालय, ये सब कुछ नोएडा में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर मूवमेंट कर सकते हैं। लगातार सुबह से ही पुलिस के कर्मचारी लोगों को हिदायत दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन की हालात बने हुए हैं और यही वजह है कि लगातार जो ट्रैफिक है, जो जाम है, वो लगता जा रहा है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि लोगों को समझाकर यहाँ से हटाया जाए, लेकिन जिस तरीके से लोगों सरकार का जो आदेश रहा है, आदेश के बाद भी लोग शायद समझना नहीं चाहते या फिर कुछ एसेंशियल सर्विसेज का हवाला देकर जरूर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली से नोएडा में। लेकिन पुलिस मौजूद है, पुलिस सबके पासेस देख रही है और उसी के बाद अंदर जाने की अनुमति दे रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।